हिंदू धर्म में महाशिवरात्रि का विशेष महत्व है। महाशिवरात्रि भगवान शिव की पार्वती देवी से शादी का दिन है। घोर तपस्या करने के बाद माता पार्वती ने भगवान शिव को पाया था और माता पार्वती का भगवान शिव से इसी दिन विवाह हुआ था। इसलिए भक्तगण महाशिवरात्रि को गौरी शंकर की शादी की सालगिरह के रूप में मानते हैं। इस दिन व्रत में कुछ भक्तों को बिना पानी के व्रत रहते देखा गया है। आज के दिन भक्त शिवलिंग को दूध, दही, शहद, गुलाब जल आदि के साथ हर 3 घंटे के अंतराल में सारी रात पूजा करते हैं। इस दिन भगवान शिव और माता पार्वती जी का आशीर्वाद पाने के लिए भक्तगण विधिवत पूजा अर्चना करते हैं। मान्यता है कि इस दिन भगवान शिव और पार्वती जी की 4 पहर की पूजा करने से हर इच्छा पूरी हो जाती है। आज के दिन भगवान शिव और माता पार्वती की पूजा अर्चना करने के साथ व्रत रखने का विधान है। फाल्गुन मास की महाशिवरात्रि पर शिव जी की पूजा करने से हर तरह के पापों से मुक्ति मिल जाती है और सुख समृद्धि की प्राप्ति होती है। शिव पुराण के अनुसार महाशिवरात्रि का व्रत करने के साथ मंत्र चालीसा के साथ इस कथा को अवश्य पढ़ना अथवा सुनना चाहिए। इसके बिना व्रत अधूरा है। महाशिवरात्रि व्रत कथा। एक बार चित्रभानु नामक एक शिकारी था। पशुओं की हत्या करके वो अपने कुटुंब को पालता। वो एक साहूकार का ऋणी था, लेकिन ऋण समय पर ना चुका सकने पर क्रोधित साहूकार ने उसको शिव मठ में बंदी बना लिया। संयोग से उस दिन शिवरात्रि थी। बंदी रहते हुए शिकारी मठ में शिव संबंधित धार्मिक बातें सुनता रहा। वहीं उसने शिवरात्रि व्रत की कथा भी सुनी। संध्या होने पर साहूकार ने उसे बुलाया और ऋण चुकाने के लिए पूछा, तो शिकारी ने अगले दिन सारा ऋण लौटा देने का वचन दिया। साहूकार ने उसकी बात मान ली और उसे छोड़ दिया। शिकारी जंगल में शिकार के लिए निकला, लेकिन दिन भर बंदी गृह में रहने के कारण भूख प्यास से व्याकुल था। सूर्यास्त होने पर वो एक जलाशय के समीप गया और वहाँ एक घाट के किनारे एक पेड़ पर थोड़ा सा जल पीने के लिए लेकर चढ़ गया, क्योंकि उसे पूरी उम्मीद थी कि कोई न कोई जानवर अपनी प्यास बुझाने के लिए यहाँ जरूर आएगा। वो पेड़ बेलपत्र का था और उसी पेड़ के नीचे शिवलिंग भी था, जो सूखे बेल पत्रों से ढका होने के कारण दिखाई नहीं दे रहा था। शिकारी को उसका पता न चला। भूख और प्यास से थका वो उसी मचान पर बैठ गया। मचान बनाने के लिए उसने जो टहनियां तोड़ी वे संयोग से शिवलिंग पर गिरी। इस प्रकार दिन भर भूखे प्यासे शिकारी का व्रत भी हो गया और शिवलिंग पर बेलपत्र भी चढ़ गए। एक प्रहर रात्रि बीत जाने पर एक गर्भिणी मृगी तालाब पर पानी पीने पहुंची। शिकारी ने धनुष पर तीर चढ़ाकर जूं ही प्रत्यंचा खींची। उसके हाथ के धक्के से कुछ पत्ते एवं जल की कुछ बूंदे नीचे बने शिवलिंग पर गिरी और अनजाने में ही शिकारी की पहले पहर की पूजा हो गई। मृगी बोली, मैं गर्भिणी हूँ, शीघ्र ही प्रसव करूंगी।